हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है प्रत्यय। और प्रत्यय से आपके हर एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या विश्वविद्यालय स्तर की या फिर आप किसी भी स्तर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी व्याकरण के अंदर जितने भी आपके टॉपिक लगे हुए हैं वो सभी एक जैसे होते हैं, यानी कि प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, संधि हो, समास हो। तो आज हम जो प्रत्यय हैं, प्रत्यय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि आपके एग्ज़ाम में, अगर आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव है या आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है, किस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार उन प्रश्नों को करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है और कहाँ आपसे त्रुटियाँ हो जाती है उनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक एक नंबर से ही आपकी पूरी परसेंटेज निर्धारित होती है। तो आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये सारा जो पेपर है मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया है। तो अगर आपने इसको हल नहीं किया है तो आप वीडियो के साथ में इसको हल करते हुए चले और सभी जो इसके जो प्रश्नों के जो उत्तर हैं उन्हें अपने रजिस्टर के अंदर उतारते हुए जाएं। ठीक है, देखिए सबसे पहला हमारा प्रश्न है, पुराण में इक प्रत्यय लगने पर सही शब्द रूप होगा, यानी कि पुराण जो है उसमें इक प्रत्यय लगेगा तो इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा। ये हमने कक्षा में भी पढ़ा है, पौराणिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि सारे ही बहुत और भी जो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं ये आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, तो आप उनको ध्यान ना रखें। आपको ये ध्यान रखना है कि जब प्रत्यय लगता है तो शुद्ध रूप क्या बनता है, तो क्या बनेगा, पुराण के अंदर जब इक प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, पौराणिक बनेगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, किस शब्द में सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब हमने उपसर्ग का कुछ एक जो प्रश्न पत्र है वो हल किया था, मैंने आपको बताया था कि आपको नहीं जो वाले प्रश्न हैं उनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में नहीं दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो आपको ये पूछ रहे हैं कि किस शब्द में सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि 3 में सही प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, एक ऐसा विकल्प है जिसमें सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कौन सा है वो। देखिए, भुलक्कड़, ठाकुराइन, स्वाभाविक, भिखारी। ठीक है, तो भुलक्कड़ में आप देख ही सकते हैं, भूल प्लस अक्कड़, अक्कड़ यहाँ प्रत्यय है और भूल आपका मूल शब्द है। स्वभाव प्लस इक, तो स्वाभाविक आपका क्या हो जाएगा, शब्द बन जाएगा। स्वभाव आपका मूल शब्द है और इक यहाँ पर आपका प्रत्यय है। भिखारी, भीख आपका मूल शब्द है और आरी यहाँ पर आपका प्रत्यय है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ठाकुराइन, ठाकुराइन कोई शब्द नहीं होता है, ठाकुराइन होता है, यानी कि ठाकुर यहाँ पर मूल शब्द है और आइन यहाँ पर प्रत्यय है। तो ये गलत लिखा हुआ है, तो ये गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग सही से नहीं हुआ है, यानी कि अगर इसमें आइन प्रत्यय जोड़ेंगे तो ठकुराइन होगा, न कि ठाकुराइन होगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, किस में इनी प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। इनी प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए, हंसिनी, हथिनी, भिखारिणी और सरोजिनी, तो आपको ये सारे ही सही लग रहे होंगे, सभी को सही लग रहे हैं ना ये। देखिए, हंस, यानी कि हंस में अगर हम इनी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हंसिनी हो जाएगा। हाथी जो कि आपका मूल शब्द है, इसमें अगर हम इनी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हथिनी हो जाएगा। सरोज में अगर हम इनी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सरोजनी हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त भिखारी में हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, इन प्रत्यय लगाएंगे, न कि हम इनी प्रत्यय लगाएंगे। तो भिखारी में हम इन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, भिखारिन हो जाएगा। शुद्ध रूप आपका क्या होता है, भिखारिन होता है, न कि भिखारिणी होता है। तो ये आपको, अगर आप प्रत्ययों को या उपसर्ग को आप ध्यान से पढ़ते हैं तो प्रत्यय और उपसर्ग हमें शुद्ध रूप का परिचय करवाते हैं। हिंदी में जो शुद्ध वर्तनी में जो अशुद्धियाँ हम लिखते हैं उनका शुद्ध रूप हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो भिखारिणी शुद्ध रूप होता है, न कि भिखारिणी। नी नहीं आता है यहाँ पर, नहीं होता है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, यह प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। यह प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। देखिए, यहाँ पर भी नहीं आपसे पूछ रहे हैं, यानी कि इसमें से आपके 3 तो यह प्रत्यय युक्त हैं, लेकिन एक आपका यह प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। सौंदर्य, भारतीय, औदार्य, आदित्य, सभी में यह आ रहा है, इसका मतलब ये सारे ही सही है। नहीं, इसमें से आपको एक निकालना है जिसमें यह प्रत्यय नहीं है। सौंदर्य, सुंदर आपका मूल शब्द है, तो सुंदर प्लस ये सौंदर्य, क्योंकि नियम के अनुसार जो स्वर का शब्द का जो मूल स्वर है वो बदल जाता है, यानी कि
ऊ किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा। भारतीय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत आपका मूल शब्द है और ये यहाँ पर प्रत्यय है, इसका मतलब यहाँ पर ये प्रत्यय नहीं है, यहाँ पर ये प्रत्यय है। ठीक है। औदार्य, उदार आपका मूल शब्द है, यानी कि उदार प्लस ये औदार्य, यहाँ पर भी परिवर्तन हो गया, ऊ का अवु में बदल गया। आदित्य, आदित्य प्लस ये, यानी कि आदित्य प्लस य, तो आदित्य अ का आ में परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर भारतीय, यानी कि यहाँ पर ये प्रत्यय है, न कि यहाँ पर ये प्रत्यय है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कृदंत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। कृदंत प्रत्यय क्या होता है, जो क्रिया से शब्द बनते हैं ना, उन्हें कहते हैं कृदंत, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें कहते हैं हम तद्धित प्रत्यय। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर किसमें क्रियावाचक शब्द हैं, चढ़ाई, सफाई, ऊंचाई, मिठाई। देखिए ध्यान से, आपको क्या इसमें सही नज़र आ रहा है, सफाई यानी कि साफ, ऊंचा, मीठा, चढ़ना, क्रियावाचक शब्द कौन सा है, चढ़ना, तो क्या होगा यहाँ पर सही ऑप्शन, चढ़ाई। तो कृदंत प्रत्यय किस में प्रयुक्त हुआ है, चढ़ाई, यानी कि चढ़ना क्रियावाचक है और सारे ही शब्द आपके क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर नहीं होगा ऑप्शन, और क ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चढ़ाई कृदंत प्रत्यय यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। अगला आपके प्रश्न है, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो ये परिभाषा है जो आपसे पूछ सकते हैं, चाहे आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, चाहे आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, प्रत्यय और उपसर्ग की परिभाषा तो आपको कंठस्थ होनी ही चाहिए। देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित के मूल शब्द एवं प्रत्यय को पृथक कर लिखिए। अब देखिए, यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं, क्योंकि कुछ नंबरों से ही परसेंटेज ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मूल शब्द हैं, उनको हमें प्रत्यय से अलग करना है। तो इसमें देखिए व्यवहारिक, तो इसमें व्यवहार मूल शब्द है और इक प्रत्यय लगा है, क्योंकि इक प्रत्यय लगने से क्या होगा, यहाँ पर जैसे कि हमने नियम पढ़ा न, इसको जो इसके नियम थे वो मैंने आपको कक्षा में लिखवाए भी हैं। और देखिए, यहाँ पर जब इक प्रत्यय लगेगा तब यहाँ पर क्या होगा, जिसका प्रथम स्वर है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, य का या हो जाएगा, और इक प्रत्यय लगने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, र में लगेगा, तो छोटी की मात्रा आएगी और क आपका यहाँ से एज इट इज़ आ जाएगा। हो गया ये व्यवहारिक, यानी कि व्यवहार प्लस इक व्यवहारिक। वाल्मीकि, तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है, वाल्मीक, और प्रत्यय कौन सा है, ई, तो क्या हो जाएगा, वाल्मीकि। मधुर, माधुर्य, माधुर्य का मूल शब्द क्या है, मधुर, और प्रत्यय कौन सा है, ये। अगला देखिए व्यक्ति, तो व्यक्ति में क्या है, आपके मूल शब्द आपके व्यक्ति हैं, इक प्रत्यय लगने से व्यक्तिक हो जाएगा। ठीक है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में आपके मूल शब्द इतिहास है और प्रत्यय कौन सा है, इक प्रत्यय है, और इक प्रत्यय लगने से इतिहास में ऐतिहासिक हो जाता है। वेद आपके मूल शब्द हैं और इसके अंदर इक प्रत्यय लगने से वैदिक हो जाएगा। भूत, जो कि आपके मूल शब्द हैं और इसमें इक प्रत्यय लगने से भौतिक हो जाएगा। कुंती, इसमें अय प्रत्यय लगने से कौंतेय हो जाएगा। काला, इसमें ऊटा प्रत्यय लगने से कलूटा हो जाएगा। तो आप जो मैंने सारे आपको इसके जो आंसर बता रही हूँ, इन सबको आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं प्रत्यय से जुड़े हुए आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो काला आपका मूल शब्द है और इसके अंदर ऊटा प्रत्यय लगने से कलूटा हो जाएगा। चाचा मूल शब्द है, एरा प्रत्यय लगेगा, चचेरा हो जाएगा। पी आपका मूल शब्द है, इसमें अक्कड़ प्रत्यय लगने से पियक्कड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पियक्कड़ के अंदर अ नहीं लगाना है, य लगाना है, पियक्कड़ होता है शुद्ध रूप, यानी कि जब आप प्रत्यय से निर्मित शब्द जो आपके होते हैं वो शुद्ध रूप में होते हैं। तो ये सारे ही आपके क्या है, वर्तनी दृष्टि से शुद्ध हैं। चूहा,
ईया लगाएंगे इसमें प्रत्यय तो क्या हो जाएगा, चूहिया हो जाएगा। अगला देखिए, रानी आपका यहाँ पर मूल शब्द है, इसमें वास लगाएंगे तो रनिवास हो जाएगा। रनिवास क्या होता है, जहाँ पर रानियाँ रहती हैं। लड़का, इसमें पन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा। मुंशी आइन, तो मुंशी आपका मूल शब्द है, आइन लगाएंगे तो मुंशी आइन हो जाएगा। लोहा आपका यहाँ पर मूल शब्द है, इसमें आर प्रत्यय लगाएंगे तो लुहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न प्रत्यय लगाकर दो दो नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आपके सारे ही ये प्रत्यय हैं, इस तरफ जो दिए हुए हैं ये सारे प्रत्यय हैं और आपको इनसे शब्दों का निर्माण करना है। ठीक है, देखिए, अनीय, अनीय प्रत्यय से आपको दो शब्द बनाने हैं तो कथनीय और पठनीय। आऊ, आऊ से आपको दो शब्द बनाने हैं तो बिकाऊ टिकाऊ। आनी, आनी से क्या बनेगा, सेठ सेठानी, देवर देवरानी। आपा, बूढ़ा यानी बुढ़ापा मोटापा। आलू, दया दयालु, श्रद्धा श्रद्धालु। इत, इत से क्या बनेगा, फल फलित, रच रचित। ईला, ईला, ईला से क्या बनेगा, रस रसीला, रंग रंगीला। तर, तर से क्या बनेगा, कठिन कठिनतर और दृढ़ दृढ़तर। त्व, नेता नेतृत्व, दूसरी बार भी यहाँ पर नेतृत्व आ गया है, इसकी जगह हम दूसरा शब्द लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, बंधुत्व हो जाएगा। यानी कि त्व प्रत्यय लगने से बंधु बंधुत्व और नेता नेतृत्व। नी प्रत्यय लगने से शेर शेरनी हो जाएगा और मोर मोरनी हो जाएगा। पन प्रत्यय लगने से बच्चा बचपन, लड़का लड़कपन। गर प्रत्यय लगने से जादू जादूगर, सौदा सौदागर। इसी प्रकार से देखिए, बंद प्रत्यय लगने से नज़रबंद और मोहरबंद। यह प्रत्यय लगने से शौर्य माधुर्य। हार प्रत्यय लगने से राखनहार चाखनहार। त्र, त्र प्रत्यय लगने से एक एकत्र और अन्य अन्यत्र। ज्ञ, सर्वज्ञ और मर्मज्ञ। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे। और अगर आपने इन सारे प्रश्नों को ध्यान से देखा है और नहीं भी देखा है तो अगर आप इनको हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है।